और इसी बीच एक बड़ी खबर अमरोहा से आपको बता दें, जहां पर मुठभेड़ का मामला सामने आया है। एनकाउंटर किया गया है। मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश के फरार होने की भी खबर सामने आ रही है। अमरोहा एसपी आदित्य ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मुठभेड़ के बाद जो आरोपी है फरार है। रहरा थानाध्यक्ष सब इंस्पेक्टर 2 पुलिसकर्मियों को इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए निलंबित किया गया है। अफसर अली हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अफसर, पूरा अपडेट दें, क्या जानकारी, क्या पूरा मामला था? देखिए, पूरा मामला अमरोहा के थाना रहरा का है, जहां पर 2 दिसंबर को जो है एक बाइक सवार युवक ने 7 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया था और फिर उसके परिजनों से 40,000 की फिरौती मांगी थी। इस पूरे मामले में अमरोहा पुलिस अधीक्षक आदित्य ने 3 टीमें गठित की थी, जिसके बाद जो है तलाश की जा रही थी। लेकिन देर रात जब चेकिंग चल रही थी, तभी जो अज्ञात बाइक जो आती हुई दिखाई दी, तभी पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो फरार आरोपी ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में जो है धीरज उर्फ इमरान के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया था। लेकिन उपचार के दौरान जब भर्ती कराया गया था तो सुबह लगभग 4 बजे जो आरोपी था वो अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी दो पुलिसकर्मी और एक सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है और आरोपी की तलाश के लिए 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। जगह जगह जो है अमरोहा के जो पॉइंट है उन पर जो है गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। अफसर, जिस तरीके से 5 टीमों का गठन किया गया है, इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या उम्मीद करें जो आरोपी है कब तक पुलिस की गिरफ्त में होगा? देखिए, पुलिस अधीक्षक का यह कहना है कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और उसे सर्विलांस सीसीटीवी जहां से वो फरार हुआ है वहां के सीसीटीवी जिस बोर्ड से वो गया वो सब तलाश की जा रही है। एसओजी की टीम जो है जल्द खुलासे की बात भी कर रही है। धन्यवाद अफसर अली आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, इसमें 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया क्योंकि जो मुठभेड़ की जानकारी मिली उसके बाद जो बदमाश था वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो गया, फरार हो गया। 50,000 का इनामी बदमाश था और अब ऐसे में 2 पुलिसकर्मियों पर यह कार्रवाई की गई है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। अमरोहा के एसपी आदित्य ने बड़ी कार्रवाई की है। तो देखिए, संसद भवन में आपको याद होगा वो गोलीकांड जिसमें कई शहीदों की जान चली गई थी। आज उसकी 21वीं बरसी है। सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। तो देखिए, आतंकी हमले को इसी दिन अंजाम दिया गया था और जिस दिन कई शहीदों ने अपनी जान गंवा दी थी और संसद हमले में शहीदों को आज श्रद्धांजलि देने का ये दिन है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। संसद हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जिन शहीदों ने देश के लिए अपनी जान तक गंवा दी थी, उन्हीं शहीदों को आज श्रद्धांजलि देने का ये दिन है और पूरा देश आज इन्हें नमन कर रहा है। 21वीं बरसी है आज संसद हमले की और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और शहीदों को एबीपी गंगा का भी नमन। 21वीं बरसी आज संसद हमले की और इसमें देखिए कई शहीदों ने अपनी जान गंवा दी थी, कई सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी जो शहीद हो गए थे। आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में और राजनाथ सिंह देखिए आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और नमन करते हुए उन वीर सपूतों को जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 9 वीर सपूतों ने देखिए बलिदान दिया था इस दिन और आज उन्हीं को नमन कर रहा है पूरा देश। इस आतंकी हमले के जख्म हालांकि आज भी ताजा हैं। 9 वीर सपूत जिन्होंने बलिदान दिया था। 5 आतंकवादियों ने जब संसद भवन पर हमला किया था आज ही के दिन 21 साल पहले पार्लियामेंट अटैक 2001, जिसके जख्म आज तक ताजा हैं और 9 वीर सपूतों ने इसमें अपनी जान गंवाई। अब सभी गणमान्य तो संसद भवन में ये जो अटैक हुआ था पार्लियामेंट अटैक 2021 में और 45 मिनट तक यहां पर गोलीबारी की गूंज थी, दहशत का माहौल था। जिस तरीके से अटैक किया गया था, 9 देश के जवान इसमें शहीद हो गए थे। हालांकि उस वक्त तुरंत आनन फालन में जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला और संसद के एंट्री गेट को बंद किया गया, वो जो तमाम तस्वीरें अगर आपने उस वक्त की देखी होंगी तो वाकई वो जो तस्वीरें हैं वो रोंगटे खड़े कर देती हैं कि जिस तरीके से वीर सपूतों ने सामना किया, लेकिन 9 देश के जवान इसमें शहीद हो गए थे। उन्हीं को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल भी उन 9 शहीदों में शामिल थी। संसद के 2 गार्ड थे, पुलिस के 5 जवान थे और ये श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई जो तस्वीरें हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, राजनाथ सिंह नमन कर रहे हैं
और आज पूरा देश इन वीरों को याद कर रहा है, इन देश के जवानों को याद कर रहा है और इनका जो बलिदान है देश के लिए वो कभी नहीं भुलाया जा सकता और पूरा देश ऋणी है इन जवानों का। आज ही के दिन 21 साल पहले ये पार्लियामेंट अटैक हुआ था। देश के 9 वीर जवान जिनकी तस्वीरें देखिए आप देख रहे हैं संसद भवन में, जहां पर इन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये जो 9 तस्वीरें आप एक साथ एक क्रम में देख रहे हैं, ये वो जवान हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान बलिदान की। आज इन्हें नमन कर रहा है पूरा देश। गृह मंत्री अमित शाह देखिए इन तस्वीरों में है और दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। राजनाथ सिंह इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा देखिए इन तस्वीरों में। हर कोई आज देश के इन वीर सपूतों को नमन कर रहा है, इन्हें याद कर रहा है, जो देश के लिए सेना के जवान करते हैं और जिस तरीके से समय आने पर अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और पूरे देश को अपना परिवार बनाकर किस तरीके से अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन से लड़ते हैं। ये जाबाज हमेशा अमर रहते हैं सबके दिलों में। 9 शहीद जवान जिन्होंने इस पार्लियामेंट अटैक में अपनी जान गंवाई थी, जो शहीद हुए थे, हालांकि हम सबके दिलों में ये हमेशा अमर रहेंगे। हर दिन हर पल देश इनका ऋणी रहेगा। आज ही का वो दिन था 21 साल पहले जब संसद परिसर में ये हमला हुआ था और उस वक्त तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी भी संसद भवन में ही थे जिस वक्त ये हमला हुआ था और 9 जवान इसमें शहीद हुए थे। संसद के 2 गार्ड भी इसमें थे, एक महिला कांस्टेबल भी इसमें थी, पुलिस के भी 5 पुलिसकर्मी जो हैं वो भी इस घटना में शहीद हुए थे और आज पूरा देश इन्हें याद कर रहा है, इन्हें नमन कर रहा है आज पूरा देश। और ये जो जख्म है ये आज भी ताज़ा हैं। ये खौफनाक दिन 21 साल पहले आया था, आज 21वीं बरसी है संसद पर हमले की। उन वीर शहीदों को नमन करने का, याद करने का दिन है। वो दिन जब 5 दहशतगर्दों ने संसद भवन परिसर के अंदर घुसकर गोलीबारी की थी और जिस तरीके से इसमें देश के वीर सपूत शहीद हुए थे, देश के 9 जवान जिन्होंने अपनी शहादत दी थी इस आतंकी हमले में, देश के वीर सपूतों ने जान की परवाह न करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज इस मौके पर इन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हालांकि इन जवानों ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उनके संसद भवन में घुसने के मंसूबों को नाकाम कर दिया था। यह हमला उस वक्त हुआ था जब संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान तमाम जो विपक्षी सांसद हैं उनका हंगामा चल रहा था, दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित की गई थी और उस वक्त गोलियों की गड़गड़ाहट से संसद परिसर गूंज उठा था। उस वक्त पर देश के वीर सपूतों ने मुकाबला किया, डटकर सामना किया और उसी हमले में देश के 9 जवानों ने अपनी शहादत दे दी, अपना बलिदान दे दिया। आज पूरा देश इन वीर सपूतों को नमन कर रहा है। एबीपी गंगा भी इन वीर सपूतों को नमन कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।